हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके उसको भी ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये मतलब 6, ये बिल्कुल पाँचवें की तरह है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, उसके अंदर हमको ना ऐसे इनके प्राइम फैक्टर करने थे, और जो बाद में बच जाता था विदाउट पेयर, उससे हमें उसको मल्टीप्लाई करके उसका स्मॉलेस्ट वो एक स्क्वायर रूट नंबर निकालना होता था। सेम वही चीज़ हमको इसमें भी करना है। इसमें हमको क्या करना है, देखिए इसके अंदर ना हमको बोला गया है कि इस नंबर के प्राइम फैक्टर करके या फिर इस नंबर में ऐसे कौन सा नंबर डिवाइड किया जाए जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो वो करने के लिए देखिए कुछ नहीं करते, पहले हम इसके अंदर ना 252 जो लिखा है इसके ना प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर आप सभी को पता है कि हम इसको प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, उससे इसको हमें डिवाइड करना है। जैसे 2, ये 2 से कट जाएगा तो 126 आएगा। ये भी 2 से कट जाएगा, ये 63 आएगा। ये भी 2 से कटे, ये कट 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 63 ये जाएगा 3 से कटेगा तो आएगा 21। फिर 3 से कट जाएगा, फिर आएगा 7, फिर लास्ट में बचेगा 7। अब ये देखिए यहाँ पे मेरा एक पेयर 2 पेयर बन गए, लेकिन ये 7 अकेला बच गया। अब ये 7 बच गया, अगर मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे बाकी सिर्फ ये आएंगे, 7 तो मेरा हट जाएगा। तो वही चीज़ हमको यहाँ करनी है। तो हम इसमें वो कैसे लिखेंगे, देखिए हम यहाँ लिखते हैं क्या है 252। एक मिनट, ये 252 क्या मैंने सही लिखा है? 2 में से 1 2 दूनी 4, हाँ ठीक है। 252 डिवाइड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, हमको इसको 7 से डिवाइड करना है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो ये 7 मेरा खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो मेरा अंडर रूट में क्या बचेगा? अंडर रूट में खाली मेरा बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें से पेयर निकाल लेते हैं, 1 और 2, 2 इंटू 3। तो ये जो मेरा 6 है ना, ये मेरा आंसर है। अब सेम उसी तरीके से अब हम ये भी करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 2925। ये पीछे 5 है, मुझे पता है 5 से तो कट जाएगा, लेकिन हमको एक बार इसको 3 से भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी भी होती है, क्योंकि 3 में 15 आता है। तो अब देखते हैं 9 और 2 11, 11 और 2 11 तो 13, 13 18, 18 जो होता है वो 3 से कट जाता है। तो ये मेरा नंबर 3 से डिवाइड होएगा, ये आएगा 975। 7 5 12, 9 21, ये भी कट जाएगा मेरा, ये आएगा मेरा 325। अब ये मेरा नहीं कटेगा 3 से, क्यों? क्योंकि 5 तो 7 3 10 होता है। ये मेरा कटेगा 5 से, तो 5 से कटने के बाद कितना आएगा? ये मेरा आएगा 65, 65। फिर 5 से जाएगा, फिर आएगा 13, और 13 किसी से नहीं जाएगा। अब ये देखिए मेरा ये वाले पेयर बन रहे, ये पेयर बन रहे, ये मेरा अकेला छूट गया। तो अब मेरे को इस नंबर को ना इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये 13 ख़त्म हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे 2925 डिवाइड बाय 13 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब इसके जो स्क्वायर रूट्स है वो लिखते हैं हम इसके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये लास्ट वाला हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब मैंने 13 से डिवाइड किया कट जाएगा। तो यहाँ पे आएगा मेरा 3 इंटू 5, मेरा आंसर आएगा इसमें 15। ये अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि इसको एक बार प्रॉपर तरीके से बताओ, तो मैं इसको ना बिल्कुल डिटेल में प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि 13 से कैसे डिवाइड होगा, 13 के बाद क्या नंबर आएगा, उसके बाद ये मेरा 15 कैसे आया। अगर आपको वो सब जानना है या वो समझना है तो मेरे को एक बार कमेंट कर देना या कमेंट बॉक्स में बता देना। 396। अब इसको हम काटेंगे, ये 2 से कट जाएगा, ये आएगा 198। फिर ये 2 से कट जाएगा, ये आएगा मेरा 99। अब ये 3 से कटेगा तो यहाँ आएगा 33, फिर 3 से कटेगा, यहाँ आएगा 11, और 11
1 आ गया। अब ये मेरे प्राइम फैक्टर हो गए। अब इसके अंदर भी लिखेंगे हम 396 डिवाइड बाय 11 टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसके अंडर रूट्स निकालते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ गया? 2 इंटू 3 ये हो गया मेरा 6। ये मेरा इसका आंसर है। अब हम ये वाला करेंगे 2 6 4 5। इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये छोटा है, ये पहले 5 से कट जाएगा। 5 से कटने के बाद 5 2 9 आया। अब ये एक ऐसा नंबर है आपको याद होना चाहिए। आपको अगर 25 तक स्क्वायर याद है तो आपको याद होना चाहिए ये नंबर किसी से नहीं कटेगा प्राइम फैक्टर्स में। क्यों? क्योंकि ये 23 का ना वो होता है स्क्वायर, ये सिर्फ 23 से ही कटेगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ 23 लिखेंगे। जैसे 23 का स्क्वायर होता है, 24 21 इन सब के स्क्वायर होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अगर इतने भी याद ना हो तो कम से कम 20 तक आपको याद होने चाहिए, तब आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब ये तो मेरे पेयर बन गए, ये अकेला छूट गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 6 4 5 डिवाइड बाय 5 टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये हो गया। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा अंडर रूट में क्या बचेगा? 23 इंटू 23, और इसका आंसर भी मेरा 23 आ जाएगा। ये होगा इसके चार पार्ट। अब करते हैं बाकी के 2 पार्ट। अब यहाँ पे है 2800। अब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2800। जिसके पीछे 0 वो 2 से तो कट जाता है, तो कितना आएगा यहाँ? 1400। फिर 2 से कटेगा 700, फिर 2 से कटेगा 350, फिर 2 से कटेगा 175 आ गया। अब ये किससे कटेगा? 7 5 12 13, ये 3 से नहीं कटता, इस डायरेक्ट जाएगा 5 से। 5 से कटेगा तो यहाँ आएगा 35, फिर 5 से कटेगा तो यहाँ आएगा 7, और 7 अपने से ही कटेगा। अब ये मेरा 7 अकेला बच गया, ये मेरा पेयर, ये मेरा पेयर, और ये वाला मेरा पेयर बन गया। 7 बच गया, तो हमें इस नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2800 डिवाइड बाय 7 टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये आ गया। अब ये आने के बाद अब हम इसमें लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब 1 2 3 इसमें पेयर निकलेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। इसका आंसर आ गया 20। ठीक है, अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट 1620। तो ये भी मेरा 2 से कट जाएगा, 810 आएगा। फिर 2 से कटेगा 405 आएगा। 2 से नहीं जाएगा लेकिन ये 3 से जाएगा, क्योंकि 5 4 9 होते हैं, जो 3 से डिवाइडेबल होता है। 135 ये मेरा फिर 3 से कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 45। ये फिर मेरा 3 से कटेगा, यहाँ आएगा 15। फिर से 3 से कटेगा, यहाँ आएगा 5, और 5 हमारा सिंगल आ गया। अब ये मेरा सिंगल बच गया, बाकी सब पेयर में, तो इसी से इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1620 डिवाइड बाय 5 टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हम इसको यहाँ पे अंडर रूट में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, हम ये लिखेंगे। 5 हमने छोड़ दिया, क्यों? 5 हमारा डिवाइड हो गया, तो हमने ये लिख दिया 1 2 3 पेयर। 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 दूनी 18। ये मेरा इसका आंसर आ गया। आई होप आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।